हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। घटना चक्र सीरीज में मध्यकालीन भारत देख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। शुरू करते हैं टॉपिक डिस्क्रिप्शन से। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ था तथा वहां से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ में देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, शूर एवं मीराबाई ने संभाली। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप, जो असम राज्य में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकर देव ने किया था। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। उन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। वे कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के विरोधी थे। वे असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध थे। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। यह अग्नि के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और बृहद भाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, भागवत तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांसा भाष्य, गायत्री भाष्य, पत्रावलंबन, दशम स्कंद अनुक्रमणिका, त्रिविध नामावली आदि हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, जो कि सनक संप्रदाय से संबंधित हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। कबीर, जिनका कार्यकाल 1398 से 1518 ईस्वी का माना जाता है, रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। शबद, साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। संत मलुक दास का जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन बाई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। अब यह ननकाना साहब से कहलाता है। यह पंजाब, जो कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है, वहाँ पे। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा यानी करतारपुर, पाकिस्तान नामक स्थान पर हुई थी। गुरु नानक 1469 से 1539 जिनका कार्यकाल माना जाता है, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की थी। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता
ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है, पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता के कुदकी नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु विशोबा खेचर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। विशोबा खेचर अथवा खेचरनाथ नामक एक नामपंथी कनफटे ने इन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचय कराया। नामदेव ने कहा था, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे के पैरों तले रौंदा जाता है। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंद दिया जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। इनके कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तुकाराम का काल 1608 से 1649 के मध्य का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि 1608 ईस्वी में जन्मे संत तुकाराम 1649 ईस्वी में अदृश्य हो गए। वह वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी के मध्य का था। त्यागराज का समय 1767 से 1847 तक का था। यह भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। त्यागराज भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य, जिनका कार्यकाल 1486 से 1534 ईस्वी का है। उनका जन्म बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शची देवी था। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। सुप्रसिद्ध भक्त या संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 तक जिनका कार्यकाल रहा, वो तुलसीदास ने अवधी भाषा में इसका रचना किया। सूफी मत का जन्म भले ही विदेशी धरती पर हुआ हो, किंतु उसका पोषक तत्व भारतीय वेदांतवाद है। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी मत पर 4 दार्शनिक प्रभाव हैं। पहला है आर्यों का अद्वैतवाद एवं विशिष्टाद्वैतवाद, दूसरा है नौ अफलातूनी मत, तीसरा है विचार स्वातंत्र्य और चौथा है इस्लाम की गुह्य विद्या। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इशहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। उन्होंने अजमेर राजस्थान में अपना निवास स्थान बनाया। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। नीचापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य बने। शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मंसूर गजशंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, ये थे। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन साबिर कलियारी और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब इलाही और सुल्तान उल औलिया संतों के राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। ये बहुत दिनों तक अरब में रहे। वहाँ उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया।
कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहारवर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की प्रमुख उपाधियाँ थीं महबूब शुमानी यानी ईश्वर का प्रेमी, पीरान पीर यानी संतों के प्रधान, पीर दस्तगीर यानी मददगार संत इत्यादि। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा केंद्र बनाया था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे, जो भारत आए एवं कश्मीर को अपना केंद्र बनाया, किंतु भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रचार 17वीं सदी के लगभग ख्वाजा बकी बिल्लाह द्वारा हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात हैं। उन्होंने वजहत उल शुहूद यानी प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला शम्मा यानी संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर के उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर खम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात फारसी एवं अरबी भाषा में इनका अनुवाद किया और इस नाम से किया, बहर उल हयात के नाम से। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी संगीत समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रशखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है। सुजान रशखान भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। रशखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम, इनमें से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म लगभग 4 ईस्वी पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह शूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीदी दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार यानी फ्राइडे के दिन ही सूली दी गई थी। असीसी के संत फ्रांसिस, जिनका कार्यकाल 1181 से 1226 का था, ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में एक स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, उनके द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। आइए देखते हैं एमसीक्यूज। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? आलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्रविड़ देश में हुआ तथा वहाँ से उसका प्रचार उत्तर में किया गया। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रोत्साहित किया था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी में। भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ होता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं-16वीं सदी में हुआ, जब इसके नेतृत्व के बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाले।
बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य यह था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो। यह कथन है किसका? रामानंद का। उपयुक्त कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति एवं संप्रदाय के लोग शामिल थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या थी? कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं में उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। मध्य युगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत एवं कठोर और यौगिक व्यायाम, और तीसरा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। सही कूट चुने और सही उत्तर दें। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी यौगिक क्रियाओं को किया करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे तथा समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीत एवं संगीत का सहारा लेते थे। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। किसने? शंकरदेव ने। कामरूप जो असम में स्थित है, वहाँ पर वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने का कार्य शंकरदेव ने किया। एकेश्वरवाद उनके धर्म का मूल उद्देश्य था। वे विष्णु या उनके अवतार कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे कौन से संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? शंकरदेव ने। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्टाद्वैत से। विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात ईश्वर अद्वैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण तथा विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन का अधिकांश समय काशी, अरैल यानी प्रयाग एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? इनकी जन्मस्थली चंपारण्य है। भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट की पत्नी इल्मा गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ। उन्हें वैश्वान रावतार यानी अग्नि का अवतार कहा गया है। निम्न में कौन सुमेलित हैं? द्वैतवाद, माधवाचार्य, ये सुमेलित है। सी। उपरोक्त विकल्प में सी सही है, जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। वहीं अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, जो कि जनक संप्रदाय से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य संप्रदायों में तुकाराम वरकरी संप्रदाय से एवं रामदास धरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करें। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। वल्लभाचार्य पहला है वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य रामानुज, इनका मिलान होगा विशिष्टाद्वैत से, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकर अद्वैतवाद। तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिलान वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर अद्वैतवाद। निम्न कथनों पर विचार करिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। इनमें से कौन सा या कौन से सही है? ना ही इसमें पहला सही है क्योंकि ये कबीर का संकलन है बीजक, और ना ही इसमें दूसरा सही है, ना तो एक और ना ही दो। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है जो कि कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया, ना कि माधवाचार्य के द्वारा किया गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। सबसे पहले प्रयोग किया रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के निम्न में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना का आदर्श समझ के समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया। रैदास का जन्म वाराणसी में, तुलसीदास का जन्म चित्रकूट तथा कुम्मन दास का जन्म वज्रभूमि में हुआ था। ब्रजभूमि यानी मथुरा के आसपास का क्षेत्र ब्रजभूमि। कबीर शिष्य थे इनमें से किसके? रामानंद के। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। बीजक का रचयिता कौन है? कबीर। बीजक के रचयिता कबीर हैं। यह कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल। शबद, साखी एवं रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। मलुकदास एक संत कवि थे। कहाँ के? कड़ा के। मलुकदास कड़ा के संत कवि थे। संत मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कड़ा यानी वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? इनका नाम महंगू था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थीं। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य, इसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद चैतन्य। शंकराचार्य का काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज का काल 1017 से 1137 तक तथा चैतन्य का काल 1486 से 1534 तक का था। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य और उसके बाद मीराबाई। कबीर का आता है 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557। 1398, 1469, 1486, 1498। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? कुल 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत के विभिन्न भागों में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। ये हैं केदारनाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृडेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी एवं रामेश्वरम। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव। भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्मस्थल था? ननकाना साहिब। ननकाना गुरु नानक का जन्मस्थल था, जिसे तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ। यह पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा नामक स्थान पर हुई, करतारपुर, पाकिस्तान में। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक 1469 से 1539, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी के समय में की। नानक एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण है और निरंकार है। वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे।
ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक का। गुरु नानक का सिद्धांत है। गुरु नानक का कहना है, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नाम से मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। मीराबाई समकालीन थी। किसकी? मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 में मेड़ता के कुदकी नामक गांव में हुआ। इनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज का परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास, गुरु नानक एवं चैतन्य के समकालीन थीं, जबकि रामकृष्ण परमहंस इनके समकालीन नहीं थे। प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। पार्ट 1 यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।